मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो आइए बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना करना। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, और कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक। तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर का उपयोग, अब देखिए, कंप्यूटर का उपयोग बहुत सारे डेटा या सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर का उपयोग बहुत सारे डेटा या सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, यहाँ दो शब्द हैं, पहला डेटा, दूसरा सूचना। तो चलिए हम इन पर चर्चा करते हैं। कुछ जानने योग्य तथ्य, इन्हीं के साथ हम फर्स्ट है डेटा। देखिए, यह अव्यवस्थित आंकड़े या तथ्य होते हैं जिन्हें प्रोसेस करके कंप्यूटर हमें सूचना प्रदान करता है। तो डेटा क्या होता है? अव्यवस्थित आंकड़े। और यहीं से एक प्रश्न बनता है कि डेटा होता है व्यवस्थित, अव्यवस्थित। तो डेटा एक अव्यवस्थित होता है। डेटा अव्यवस्थित आंकड़े या तथ्य होते हैं जिन्हें प्रोसेस करके कंप्यूटर हमें सूचना देता है। तो अब देखिए, डेटा दो प्रकार का होता है। अव्यवस्थित आंकड़ा होता है, साथ ही डेटा दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है संख्यात्मक न्यूमेरिकल डेटा, और सेकंड है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट है न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा, इसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। न्यूमेरिक डेटा जिसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे में देखिए जैसे जनगणना, परीक्षा के अंक, कर्मचारी का वेतन। देखिए, जनगणना, परीक्षा का अंक और कर्मचारी के वेतन में सिर्फ संख्या का प्रयोग किया जाता है, और उसमें 0 से 9 तक की संख्या आती है, और ये डेटा न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है। इसके साथ ही अल्फा न्यूमेरिक डेटा सेकंड नंबर पर आता है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा, इसमें अंक, अक्षर और चिन्हों का प्रयोग होता है। इसमें अक्षर, अंक, चिन्ह सभी का प्रयोग होता है, वह अल्फा न्यूमेरिक डेटा। देखिए, ये कहाँ पे कार्य करता है? जैसे नाम व फ़ोन नंबर एक साथ लिखना। जैसे कि हम हमारे मोबाइल में नाम, नंबर सेव करते हैं, वहाँ अल्फा न्यूमेरिक डेटा आता है। न्यूमेरिक डेटा जिसमें 0 से 9 तक अंक, और अल्फा न्यूमेरिक डेटा जिसमें अंक, अक्षर, चिन्ह सभी का प्रयोग होता है, जैसे किसी का एड्रेस लिखना। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आता है, और न्यूमेरिक डेटा में जनगणना, परीक्षा के अंक, कर्मचारी का वेतन आदि। इसके साथ ही वहाँ पे दो शब्द देखे थे। देखिए, हमने दो शब्द देखे। पहला शब्द है कि कंप्यूटर का उपयोग बहुत सारे डेटा और सूचनाओं। तो डेटा पर हमने चर्चा की, अब हम चर्चा करते हैं सूचना पे कि क्या होती है सूचना। तो देखिए, सूचना अव्यवस्थित डेटा, जैसे कि आपको पता है कि डेटा अव्यवस्थित होता है। तो अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम सूचना कहलाता है। तो कंप्यूटर द्वारा अव्यवस्थित आंकड़े को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम सूचना कहलाता है, अर्थात एक व्यवस्थित क्रम का डेटा ही सूचना। इसीलिए ये प्रश्न आता है कि डेटा व्यवस्थित होता है या अव्यवस्थित। तो व्यवस्थित क्रमबद्ध का डेटा ही सूचना। अगर डेटा व्यवस्थित होगा तो वह सूचना बन जाएगा, और अव्यवस्थित होगा तो वह डेटा कहलाएगा।
तो डेटा अव्यवस्थित होता है और सूचना अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम सूचना कहलाती हैं, अर्थात एक व्यवस्थित क्रम का डेटा ही सूचना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं बहुत सारे अलग अलग नामों को अल्फ़ाबेटिकल लगा देना, बहुत सारे विद्यार्थियों के प्राप्तांक को एक आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, बहुत सारे अलग अलग डेटा नामों को अल्फ़ाबेटिक जमा देना, यही व्यवस्थित कर देता है, यही सूचना है। अब देखिए एक प्रश्न बनता है यहाँ से, यह प्रश्न कई बार बना हुआ है, परीक्षा में भी आया हुआ है कि कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के मूल रूप से 4 कार्य: डेटा संकलन, डेटा संचय, डेटा संसाधन मतलब प्रोसेसिंग, और डेटा निर्गमन आउटपुट। तो कंप्यूटर के मुख्य कार्य डेटा संकलन, डेटा संचय, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन। इसी के साथ ही देख लेते हैं कंप्यूटर के उपयोग। तो सामान्य कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या वैज्ञानिक रिसर्च में, बैंकों में, रक्षा के क्षेत्र में, रेलवे व वायुयान के रिजर्वेशन में और मनोरंजन आदि में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही देखिए कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की फर्स्ट विशेषता है कि तीव्र गति से कार्य करता है। तो कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है। वर्तमान कंप्यूटर की गति देखिए, ये वर्तमान कंप्यूटर की गति है 3 गीगाहर्ट्ज। 3 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 3 × 10⁹ प्रति सेकंड। 3 × 10⁹ प्रति सेकंड। सेकंड कार्य होता है कंप्यूटर का त्रुटि रहित, कि कंप्यूटर कभी त्रुटि नहीं करता है, सिर्फ त्रुटि सिर्फ मानव से होती है। कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है, इसीलिए हर क्षेत्र में आज कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और तीसरे नंबर पर आती है स्थायी व विशाल भंडारण। देखिए कंप्यूटर का स्थायी एवं विशाल परंतु सीमित भंडारण की सुविधा होती है। इम्पोर्टेंट है ये चीज़। देखिए कि कंप्यूटर की मुख्य विशेषता मानने से कि एक तो स्थायी होती है, दूसरी विशाल कि मतलब बहुत बड़े तक की इसमें भंडारण क्षमता होती है, लेकिन परंतु सीमित, हर चीज़ सीमित होती है। चाहे जितनी बड़ी मेमोरी लगा लो उसके बाद सीमित होती है। सीमित भंडारण की सुविधा होती है, सिर्फ असीमित सिर्फ मानव की बुद्धि है, बाकी सब सीमित भंडारण होता है। चौथा है तार्किक, कि कंप्यूटर में तार्किक क्षमता होती है। वह इस तरह समझ सकता है कि 3 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। और 5वें नंबर पर आती है बहुरूपी कार्य, या विभिन्न प्रकार के या नाना प्रकार के कंप्यूटर कार्य कर सकता है। तो एक बार हम शुरू से वापस देख लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। तो देखिए कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना या गणना करना। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक। कंप्यूटर का उपयोग बहुत सारे डेटा या सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने में किया जाता है। कुछ जानने योग्य तथ्य देख लीजिए। इनमें फर्स्ट आता है डेटा। ये अव्यवस्थित आंकड़े या तथ्य होते हैं जिन्हें प्रोसेस करके कंप्यूटर में सूचना प्रदान करता है। डेटा 2 प्रकार के होते हैं, पहला संख्यात्मक न्यूमेरिकल डेटा और सेकंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा इसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जनगणना, परीक्षा और कर्मचारी के वेतन बनाने में। इसके साथ ही सेकंड नंबर पर आता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इसमें अंक, अक्षर व चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे नाम व फ़ोन नंबर एक साथ लिखना व किसी का एड्रेस लिखना।
फिर आता है सूचना। अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम सूचना कहलाता है, अर्थात व्यवस्थित क्रम का डेटा ही सूचना होता है। इसके साथ ही देखिए, जैसे बहुत सारे अलग अलग नामों को अल्फ़ाबेटिक लगा देना, जैसे कि हमारे स्कूल के रजिस्टर में होता है, और बहुत सारे विद्यार्थियों के प्राप्तांक को आरोही अवरोही में व्यवस्थित करना, जैसे फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड ये, थर्ड ये, इस तरह निकालना। अब आता है कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के कार्य में फर्स्ट है डेटा संकलन, डेटा संचय, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन। तो संसाधन का मतलब प्रोसेसिंग और निर्गमन का आउटपुट। इसके साथ ही कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक रिसर्च में, बैंकों में और रक्षा के क्षेत्र में, रेलवे व वायुयान रिजर्वेशन में, मनोरंजन में। अब जल्दी से देख लीजिए कंप्यूटर की विशेषताएं। तीव्र गति से कार्य करता है और वर्तमान गति है 3 गीगाहर्ट्ज, और त्रुटि रहित कार्य करता है, और स्थायी एवं विशाल भंडार क्षमता परंतु सीमित भंडारण, और तार्किक शक्ति होती है। वह तर्क कर सकता है कि 3 बड़ा है और 2 छोटा है, और बहुरूपी कार्य, विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। इसीलिए आज हर व्यक्ति के जीवन में कंप्यूटर का उपयोग हो गया है और हर व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करता है। तो साथियों, इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।